जय श्री कृष्ण माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। मैं महाकाल की दीवानी आप सभी को भी महाकाल का दीवाना बनाने आई और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय श्लोक 1 से 23। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप करके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। कर्म अकर्म और विकर्म का निरूपण। श्री भगवानुवाच। 1 इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहं व्ययम विवस्वानमन्वे प्राह मुनि ऋक्षवाकवे ब्रवीत। इसका अर्थ हुआ, श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग विद्या का उपदेश सृष्टि के आरंभ में विवस्वान यानी कि सूर्य देव को दिया था। विवस्वान ने यह उपदेश अपने पुत्र मनुष्यों के जन्मदाता मनु को दिया और मनु ने यह उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। 2 एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजश्रियो विदुम श कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप। इसका अर्थ हुआ, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त इस विज्ञान साहित्य ज्ञान को राज ऋषियों के ने विधि पूर्वक समझा, किंतु समय के प्रभाव से वह परम श्रेष्ठ विज्ञान सहित ज्ञान इस संसार से प्राय छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गया। 3 स एवायं मया तेद योगम प्रोक्तहं पुरातनः भक्तोषि में सखा चेति रहस्यम हेतु दुत्तमम्। इसका अर्थ हुआ, आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग आत्मा का परमात्मा से मिलन का विज्ञान तुझसे कहा जा रहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र भी है, अतः तू ही इस उत्तम रहस्य को समझ सकता है। अर्जुन उवाच। 4 नंबर अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत दिवजानिया तमादो प्रोक्तवानिति। इसका अर्थ हुआ, अर्जुन ने कहा, सूर्य देव का जन्म तो सृष्टि के प्रारंभ हुआ है और आपका जन्म तो अब हुआ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि सृष्टि के आरंभ में आपने ही इस योग का उपदेश दिया था। श्री भगवानुवाच। 5 बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि त्व चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप। इसका अर्थ हुआ, श्री भगवान ने कहा, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, मुझे तो वह सभी जन्म याद है, लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं है। 6 अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामि स्वरोपि सन प्राकृतं स्वमधिष्ठाय संभवामयातं मायया। इसका अर्थ हुआ, यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी समस्त जीवात्माओं का परमेश्वर स्वामी होते हुए भी अपनी अपरा प्रकृति महामाया को अधीन करके अपनी परा प्रकृति योग माया से प्रकट होता हूँ। 7 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं मर्धमस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ हुआ, हे भारत, जब भी और जहाँ भी धर्म की हानि होती है और धर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूँ। 8 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ हुआ, भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संपूर्ण विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। 9 जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन।
इसका अर्थ हुआ, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अलौकिक है। इस प्रकार जो कोई वास्तविक स्वरूप से मुझे जानता है वह शरीर को त्याग कर इस संसार में फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि मुझे अर्थात मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। 10 वित्त राग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पुता मद भवमागतः। इसका अर्थ हुआ, आसक्ति भय तथा क्रोध से सर्वथा मुक्त होकर अनन्य भाव शुद्ध भक्ति भाव से मेरी शरणागत होकर बहुत से मनुष्य मेरे इस ज्ञान से पवित्र होकर तप द्वारा मुझे अपने भाव से मेरे भाव को प्राप्त कर चुके हैं। 11 ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यां पार्थ सर्वशम्। इसका अर्थ हुआ, हे पृथापुत्र, जो मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है मैं भी उसी भाव के अनुरूप उनको फल देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं। 12 कादर्छन्त कर्मणा सिद्धि यजन्त इह देवताहं क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धि भगवती कर्मजा। इसका अर्थ हुआ, इस संसार में मनुष्य फल की इच्छा से सकाम कर्म यज्ञ करते हैं और फल की प्राप्ति के लिए वह देवताओं की पूजा करते हैं। उन मनुष्यों को उन कर्मों का फल इसी संसार में निश्चित रूप से शीघ्र प्राप्त हो जाता है। 13 चार्तु वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशं तस्य कर्ता रम्पि मां विद्य कर्ता मव्ययम्। इसका अर्थ हुआ, प्रकृति के 3 गुणों सत रज तम के आधार पर कर्म को 4 विभागों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र में मेरे द्वारा रचा गया। इस प्रकार मानव समाज की कभी ना बदलने वाली व्यवस्था का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही समझ। 14 न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मा योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। इसका अर्थ हुआ, कर्म के फल में मेरी आसक्ति ना होने के कारण कर्म मेरे लिए बंधन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से जो मुझे जान लेता है उस मनुष्य के कर्म भी उसके लिए कभी बंधन उत्पन्न नहीं करते हैं। 15 एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वोत्तरं कृतम्। इसका अर्थ हुआ, पूर्व समय में भी सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को समझकर कर्तव्य कर्म करके मोक्ष की प्राप्ति की। इसलिए तू भी उन्हीं का अनुसरण करके अपने कर्तव्य का पालन कर। 16 किम कर्मेति कव्योपयत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। इसका अर्थ हुआ, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े से बड़े बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त रहते हैं। इसलिए उन कर्म को मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो सकेगा। 17 कर्मणोऽपि बोधव्यं च विकर्मन् अकर्मन् न च सच बोधव्यं गहना कर्मणो गतिः। इसका अर्थ हुआ, कर्म को भी समझना चाहिए तथा अकर्म को भी समझना चाहिए और विकर्म को भी समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की सूक्ष्मता को समझना अत्यंत कठिन है। 18 कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्यसु स युक्त कृत सन कर्म कृत।
इसका अर्थ हुआ जो मनुष्य कर्म में अकर्म, शरीर को कर्ता ना समझकर आत्मा को कर्ता देखता है, और जो मनुष्य अकर्म में कर्म, आत्मा को कर्ता ना समझकर प्रकृति को कर्ता देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। और वह मनुष्य समस्त कर्मों को करते हुए भी सांसारिक कर्म फलों से मुक्त रहता है। महापुरुषों का आचरण। 19 यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्निदग्ध कर्मान् तमाहु पंडित बुधा। इसका अर्थ हुआ जिस मनुष्य के निश्चय किए हुए सभी कार्य बिना फल की इच्छा के पूरी लगन से संपन्न होते हैं तथा जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, बुद्धिमान लोग उस महापुरुष को पूर्ण ज्ञानी कहते हैं। 20 त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्तो निराश्रयं कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित् करोति शः। इसका अर्थ हुआ जो मनुष्य अपने सभी कर्म फलों की आसक्ति का त्याग करके सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर कार्यों में पूर्ण व्यस्त होते हुए भी वह मनुष्य निश्चित रूप से कुछ भी नहीं करता है। 21 निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहं शरीरं केवलं कर्म कुर्वाण प्रोति किलम्बिषम। इसका अर्थ हुआ जिस मनुष्य ने सभी प्रकार के कर्म फलों की आसक्ति और सभी प्रकार की संपत्ति के स्वामित्व का त्याग कर दिया है, ऐसा शुद्ध मन तथा स्थिर बुद्धि वाला केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता हुआ कभी पाप रूपी फल को प्राप्त नहीं होता है। 22 यदृक् छाला भसंतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धा विशिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। इसका अर्थ हुआ जो मनुष्य स्वतः प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो सभी द्वंद्वों से मुक्त और किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, जो सफलता और असफलता में स्थिर रहता है, यद्यपि सभी प्रकार के कर्म करता हुआ कभी बंधता नहीं है। 23 गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसं यज्ञायाचरतं कर्म समग्रं प्रविलीयते। इसका अर्थ हुआ प्रकृति के गुणों से मुक्त हुआ तथा ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित और अच्छी प्रकार से कर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के सभी कर्म ज्ञान रूप ब्रह्म में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। ओके एवरीवन, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना भूले। थैंक यू।